हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका ज्ञानदीप एजुकेशनल हब में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कल का जो हम लोग रोमन नंबर पढ़े थे उसका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था, उसको एक बार मैं पुनः आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूं। चलिए ये देखते हैं। और आज जो है बड़ा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, बस 2-4-10 या 20 मिनट का वीडियो है। बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, आज उसी को क्लियर कर रहा हूं। जैसे कल का हम लोग पढ़े थे बेटा, जैसे रोमन न्यूमरल होता है, इस रोमन न्यूमरल की प्रारंभ कहाँ से हुआ था, ओरिजिन कहाँ से हुआ था। यह रोमन नंबर जो है ओरिजिन हमारा जो है एंशियंट रोम से हुआ था। कहाँ से हुआ था? एंशियंट रोम, यानी कि प्राचीन रोम से हुआ था। फिर ये धीरे 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 यूरोप, मध्य यूरोप तक जाकर के मतलब इसका विस्तार हुआ, वहां भी लिखना पढ़ना रोमन नंबर से शुरू हुआ था। तो हमको विशेष रूप से रोमन न्यूमरल पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको विशेष रूप से फोकस ये करना है कि रोमन नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी लिखने की। तो रोमन नंबर की स्टार्टिंग जो हुई थी हमारा एंशियंट रोम तक हुआ था। आप लोगों को बस इतना ही जानना सफिशियंट है, उसके आगे क्या है क्या नहीं है बस उसको कोई जानना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आप बड़े होंगे तो उसके बारे में जानकारी हो जाएगी, लेकिन बस आप लोग इतना जानिए कि जो रोमन नंबर है इसकी इसकी खोज जो है प्राचीन रोम में हुआ था। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। और इस जो लैटिन अल्फाबेट होता है रोमन नंबर में, यह जो है संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें 7 सिंबल बने हुए हैं। जो हमारा रोमन नंबर है जो रोम से स्टार्टिंग हुआ था, इस रोमन नंबर को लिखने के लिए रोम वालों ने 7 सिंबल बनाए थे। और उन्होंने ये 7 सिंबल का प्रयोग करके जो है अंकों को पढ़ते थे। जैसे हम लोग अपने में जैसे 1 2 3 4 5 करके ऐसे पढ़ते हैं, तो प्रारंभ में रोम में, प्राचीन रोम में जो है लोग जो है एक सिंबल बनाए थे और वो इन सिंबलों के हिसाब से जो है वो संख्याओं को पढ़ लेते थे और बताते थे कि हम इतना लिखे हैं। तो वहां पर इसका प्रचलन था। तो उन्हीं प्रचलन को जो है आज हम थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखेंगे। कल का इसे वीडियो थोड़ा सा हो गया था और देखते हैं। यही देखिए आप लोगों के सामने 7 सिंबल है जो रोम के लोग जो है इसका प्रयोग करके संख्याओं को लिखते थे और पढ़ते थे। जैसे रोम में जैसे ये लिखा गया, जैसे इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट में हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, जैसे आई पढ़ते हैं। आई से हम लोग रोमन वाले क्या पढ़ते थे, जैसे एक खड़ी पाई खींच दिए तो हम लोग मान लीजिए इंग्लिश अल्फाबेट में पढ़े तो इसको आई पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है 1 हो गया। और उसी तरह भी लिखा गया है तो भी को लोग क्या पढ़ते थे, आई पढ़ते थे। उसी तरह यक्स है, इस तरह क्रॉस लगा दिया, यानी कि हम लोग यक्स लिख दिए तो यक्स को लोग क्या पढ़ते थे, 10 पढ़ते थे। उसी तरह यल लिख दिए तो यल को क्या पढ़ते थे, 50 पढ़ते थे। उसी तरह सी है तो सी को लोग क्या पढ़ते थे, 100 पढ़ते थे। और ये डी लिख दिए तो लोग क्या पढ़ते थे, 500 पढ़ते थे। और यम लिख दिए तो उसको क्या पढ़ते थे, 1000 पढ़ते थे। ये रोम के लोगों के जो है अंकों को लिखने की एक पद्धति थी। ये इन्हीं आधार पर वो अंकों को लिखते थे। और पूरे रोम के लोग, यहाँ तक कि यूरोप में भी इसका प्रसार हुआ था, तो यूरोप में भी लोग इसको इसी तरह अंकों को पढ़ते लिखते थे। तो ये 7 सिंबल हमको जो है विशेष रूप से याद करना पड़ेगा। ये 7 सिंबल है, आई से 1, वी से 5, यक्स से 10, यल से 500, सी से 100, डी से 500 और यम से 1000। यहाँ पर कुछ कॉमन चीजें यदि हम लोग देखें, यहाँ पर देख रहे हैं आई से 1 है, यहां से हम लोग यहाँ देखें जो यक्स है यह 1 का क्या है, 10 गुना है। और यहां से यक्स से हम लोग सी को यदि देखें, ये जो सी है यक्स से कितना है, मतलब यक्स से जो है सी कितना है, 10 गुना अधिक है। और यहां से हम सी से यम को यदि हम लोग देखें तो सी से यम क्या है, ये भी 100 का क्या है, 10 गुना है। यानी कि हम लोग एक तरह से देखें, ये 1 जहां पर लिखा गया ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो हर एक 1 जो है अपने का क्या है, 10 गुना है। जैसे इस 1 का 10 गुना कितना हुआ, 10 हुआ। अब इसका 10 गुना कितना हुआ, यानी कि 10 गुणे 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100। यानी कि 100 गुणे 10 कर दे, हम लोग क्या कर दें, 100 गुणे 10, 100 गुणे 10 कर दें, ये कितना हो जाएगा, 1000। यानी कहने का मतलब हर एक संख्या अपने की क्या हो रही है, 10 गुना हो रही है। हर एक संख्या अपने की क्या हो रही है, 10 गुनी हो रही है। तो हमको ये ध्यान में बैठाना है और हम इन्हीं सिंबल का प्रयोग करेंगे और हम एक बड़ी से बड़ी संख्याओं को भी लिख लेंगे। बस यही सिंबल प्रयोग करना। 7 सिंबल है, रोम के लोग जो है अंकों को लिखने के लिए 7 सिंबल का प्रयोग करते थे। और कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न लिखना हो, और इन्हीं सिंबलों का प्रयोग करके वो संख्याओं को लिखते थे। आइए और देखते हैं इसका कुछ रोमन नंबर में कुछ इनका रूल्स है, 5-6 रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करेंगे
और उसको एक कॉपी पर अपने नोट पर लिख लेंगे, क्योंकि वो हमेशा काम देगा। वैसे एक बार इसको देख लेते हैं, रूल्स को देख लें। जैसे हमारा रोमन नंबर को लिखने का एक रूल है, जैसे रूल नंबर 1 क्या है, जैसे हमारा सिंबल आई, जैसे सिंबल हमारा आई हो गया, जैसे एक सिंबल हो गया एक्स, और एक सिंबल हो गया हमारा सी, और एक सिंबल हो गया हमारा एम, आर रिटेन ट्वाइस और थ्राइस टू मल्टीप्लाई देयर वैल्यू बाय 2 और 3। यानी कि इसके कहने का मतलब जैसे 1 है तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिख दिए। अब यदि हमको 2 लिखना है तो हम लोग क्या लिख देंगे, डबल आई लिख देंगे। यदि हमको 3 लिखना है तो हम लोग इस आई को क्या करेंगे, 3 बार लिख देंगे। यह क्या हो रहा है, अपने का 3 गुना, यानी कि 1 इसका दूना डबल आई, फिर इसका दूना कर देना है तो थ्राइस हो रहा है, यानी कि 2 गुना 3 गुना हो रहा है। उसी तरह हम आगे देखें, यक्स को देखें, यक्स से क्या हो जाएगा हमारा 10, और यही डबल एक्स कर दे रहे हैं हम तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। डबल एक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे सॉरी 20 हो जाएगा। यहां पर हम लोग डबल एक्स कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक बार फिर से लिख देते हैं, यदि यहां पर हम लोग डबल एक्स कर दें तो डबल एक्स से क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। डबल एक्स से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि ये संख्याएं आपस में क्या हो रही है, जुड़ रही है। और यहीं पर हम ट्रिपल एक्स कर दें, यह संख्या क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 10 है तो 10 का ये दूना कितना हुआ है 20, और इस 10 से 30 कितना हुआ है 3 गुना हो गया है। यानी कि यक्स जो लिखा गया है ए, इससे हमारा 20 कितना है 2 गुना है, और इसके बाद 10 से ही 30 को देखें तो यहाँ पर क्या है 3 गुना हो रहा है। और आगे इसी तरह हम और संख्याओं को देख लेते हैं जो दिया गया है। जैसे अगली संख्या हमारा क्या दिया है, सी दिया है, तो सी से कितना होता है 100 होता है। तो इसी को सी को डबल हम लोग लिख दें तो इसका क्या हो जाएगा, सी से 100 और 100 और सी है तो सी आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़कर कितना बना देंगे, जैसे यहाँ पर प्लस भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आई प्लस आई ऐसे कर दे, चाहे नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, समझना है। जैसे हम सी से क्या कर दिए 100, डबल सी से कर दिए तो क्या हो जाएगा 200 हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, संख्याएं आपस में जुड़ करके दुगुनी हो रही है। यहाँ ट्रिपल सी कर दिए हम, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक सी से 100, दूसरे सी से भी 100, और तीसरे सी से भी क्या हो गया 100, यानी कि 100 प्लस 100 प्लस 100 जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ये 300 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 100 से ये 200 हुआ है, तो अपने का क्या हुआ 100 का क्या है दुगुना है। अब ये 100 से 300 जो है, ये 100 का क्या है 3 गुना है, यानी कि थ्राइस है, ये ट्वाइस है 100 का। आगे और भी संख्याएं जैसे यम है, इसी तरह हम लोग यम को देख लें। यम से हम लोग क्या करते हैं, यम से हमारा 1000 होता है, यम से कितना होता है 1000 होता है। अब यहीं पर हम डबल यम लिख दें तो डबल यम का मतलब क्या हो जाएगा, इस यम से 1000 और फिर इस यम से कितना हो जाएगा 1000, यानी कि 1000 प्लस 1000 मिलकर कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। फिर उसी तरह हम ट्रिपल यम लिख दें, जैसे एक ट्रिपल यम इस तरह लिख दिए, इस ट्रिपल यम का मतलब इस यम से 1000, इस यम से 1000, फिर इस यम से कितना हो जाएगा 1000, तो मिलकर कितना हो जाएगा ये 3000 हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं, इस 1000 से 200 क्या है 2 गुना है, ट्वाइस है, और इस 1000 से 3000 क्या है, इसका 3 गुना है। यहाँ पर कुछ ये सिंबल को हमको याद कर लेना है, जैसे सिंबल आई एक्स सी और यम जो है रिटेन ट्वाइस और थ्राइस हम इस तरह लिखते हैं। यदि एक बार लिखेंगे तो 1 हो गया, उसको 2 बार लिखेंगे, यहाँ पर ये याद करना है, यानी कि 2 बार लिख दिए ये 2 गुना हो गया, और उसी को 3 बार लिख दिए ये 10 का 3 गुना बढ़ जाएगा। और रोमन नंबर में ही हम लोग को लिखना है, किसी भी संख्या को 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। सोचे कि 3 बार से ज्यादा लिख दें तो ऐसा हमें रोमन नंबर में लिखना वैलिड नहीं है, हम किसी भी संख्या को 3 बार ही लिख सकते हैं। और आगे दूसरा रूल नंबर 2 देखें, जैसे सिंबल भी यल एंड डी आर नॉट रिपीटेड, यानी कि भी को यल को डी को आप रिपीट नहीं कर सकते। जैसे हम भी ऐसे लिख दें तो भी यदि लिख देते हैं तो जैसे हम लोग आई जोड़ रहे थे तो क्या बन रहा था 2 बन रहा था, जैसे हम लोग भी को रिपीट कर दें तो भी से क्या बनेगा, भी हम जोड़े तो भी से हमको क्या मिलेगा 10 मिलेगा। तो 10 के लिए हम रोमन नंबर क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा, इसको हम लोग यक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे
पीछे वाले हम लोग जोड़ रहे थे, एक बार फिर से पीछे वाला वीडियो देख रहे हैं आप लोग। जैसे पीछे क्या हो रहा था, जैसे आई लिख रहे हैं तो डबल आई लिख दिया तो इसका 2 गुना बढ़ रहा है, मतलब 1 का 2 गुना। फिर इसी को 3 बार लिख रहे हैं तो इसका 3 गुना हो रहा है। उसी तरह यदि हम भी को लिखे तो भी बार बार लिखेंगे तो ये नहीं उसका 2 गुना बढ़ेगा, यानी कि भी प्लस भी करेंगे तो उसका 2 गुना हो रहा है। इस हम लोग इस संख्याओं को रिपीट नहीं करना है, यानी कौन कौन सी संख्या है, यानी कि भी को, यल को और डी को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, दोहराते नहीं है। यदि यल को हम लोग लिखें यल यल, तो यल यल लिखेंगे, यल यल से क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यल यल यदि हम लोग इसको जोड़ देते हैं ये 100 हो जाएगा। और 100 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक अलग संख्या हमको मिलेगी, यानी कि जो एक्स है एक अलग संख्या मिलेगी और सी जो है एक अलग मिल रहा है, और उन सब में सेम मिल रहा था। जैसे हम लोग क्या लिख रहे थे, सी से क्या लिख रहे थे 100, और उसी से डबल सी लिख रहे थे तो क्या मिला था, 200 मिल रहा था। उसी तरह ट्रिपल सी लिख रहे थे तो हमको क्या मिला था, 300 ऐसे मिल रहा था। यानी कि ये जो संख्याएं हैं भी को, यल को, डी को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। आगे देखें, रूल नंबर 3 है कि टू राइट नंबर्स एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ सिंबल वी राइट वेरियस सिंबल टुगेदर। जैसे हमें कोई और संख्या लिखना है तो जैसे मान लीजिए भी से 5 बन रहा है, भी से हमारा क्या बन रहा है 5। यदि हमको कुछ और संख्याओं को मान लीजिए लिखना है तो भी के या तो हम बिफोर लगा दें या तो आफ्टर लगा दें, तो हम एक अदर संख्या को जोड़ करके इसके मान को बढ़ा सकते हैं। जैसे सपोज करिए आप लोग एग्जांपल में लीजिए, जैसे भी है तो भी आई कर दिए तो भी आई से हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह आई भी हम लोग इसको कर दें, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो राइट द नंबर एक्सेप्ट द वैल्यू सिंबल वी राइट वेरियस सिंबल टुगेदर। हम इसके साथ जो है वेरियस सिंबल को जोड़ सकते हैं। जैसे हमको 80 लिखना है, 20 लिखना है, तो हम अलग अलग सिंबलों को इसमें ऐड करते हैं। आगे देखिए, यहां पर रूल नंबर 4 में क्या बोला है कि स्मॉलर वैल्यू सिंबल आफ्टर ग्रेटर वैल्यू, यानी कि स्मॉलर वैल्यू सिंबल जो भी है उसके आफ्टर हम लोग क्या लिख दें, ग्रेटर वैल्यू लिख दें। यानी कि स्मॉलर वैल्यू सिंबल आफ्टर, यानी कि कहने का मतलब स्मॉलर वैल्यू है, ये क्या है, आई क्या है, स्मॉलर वैल्यू है, इसके आफ्टर यानी कि स्मॉलर वैल्यू के आफ्टर, स्मॉलर वैल्यू के आफ्टर हम कोई ग्रेटर नंबर लिख देते हैं, वह संख्या आपस में क्या होती है, ऐड हो जाती है। वह संख्या आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए ये भी है तो भी से क्या बना है 5, और उसके भी से पहले क्या है आई है, तो उसमें देखिए जुड़ गया है तो 6 बन गया है। उसी तरह 12 है तो 12 इज रिटेन एज यक्स डबल आई, तो यक्स से क्या हो जाएगा 10, और उसके बाद डबल आई है, डबल आई से क्या होता है 2, ये जुड़ करके 12 बन गया। उसी तरह 65 इज रिटेन एज यल यक्स भी, यानी कि यल से कितना हो गया 50, और यक्स से कितना हो गया 10, और भी से कितना हो जाएगा 5, ये जुड़ करके कितना बन रहा है 65। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो एक बड़ी संख्या है, यहाँ पर जो बड़ी संख्या लिखी गई है, बड़ी संख्या से पहले क्या लिखी गई है, ये सब छोटी संख्याएं लिखी गई है। जब बड़ी संख्या से पहले कोई छोटी संख्या लिखी गई है या छोटी संख्या के बाद कोई बड़ी संख्या लिखी गई, जैसे आप लोग समझ लें, यानी कि छोटी संख्या से छोटी संख्या के बाद कोई बड़ी संख्या लिखी हो या कोई बड़ी संख्या से पहले कोई छोटी संख्या लिखी हो, वह संख्याएं आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ इस नंबर को हमको याद रखना है कि हमें कोई पहले छोटी संख्या लिखा है उसके बाद बड़ी संख्या लिखा है, उन संख्याएं आपस में जुड़ेंगे। आगे वाला रूल्स देखते हैं, रूल 5 देखते हैं। इसमें स्मॉलर वैल्यू सिंबल बिफोर ग्रेटर वैल्यू में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब है जैसे पहले क्या लिखा गया है, पहले कोई बड़ी संख्या लिखी गई है, बड़ी संख्या के बाद क्या लिखा गया है, कोई छोटी संख्या लिख गई है, छोटी संख्या लिखी गई है, तो ये संख्याएं आपस में क्या होगी, घट रही हैं। क्या हो रही हैं, घट रही है। जैसे भी से क्या हो जाएगा 5, और इस आई से क्या हो जाएगा 1, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस नियम को हमको याद रखना है। यहाँ पर जिसे एग्जाम्पल में दिया गया है आप लोगों को, जैसे 4 इज रिटेन एज आई भी से कितना हो गया 5, और इस आई से क्या हो रहा है 1, तो घट करके कितना हो रहा है 4। उसी तरह 40 है, 40 इज रिटेन है, तो 40 को हम लोग क्या लिखेंगे, रोमन नंबर 40 का होता है यक्स यल, तो यक्स यल में क्या देखना है, यल क्या है, हमारा ग्रेटर नंबर है, और इस ग्रेटर नंबर के बिफोर क्या है, आफ्टर क्या है, स्मॉलर नंबर है, यानी कि यल से कितना हो गया 50, और यक्स से कितना हो गया 10, ये घट के हमारा कितना हो गया 40 हो गया, यानी कि 50 - 10 इज इक्वल टू 10 हो गया। इसको हमको भी ख्याल रखना है। आगे है
अब कुछ और रूल्स हैं, देखिए, जैसे आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम भी एंड एक्स एंड ओनली वंस। जैसे हमारा ये भी है और हमारा क्या है, ये यक्स है, ये हमारा भी है और यह यक्स है, उसमें से आई, ये क्या है, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि आई से वन वाला है, ये मत समझ लिए कि मैं नहीं है, ये आई से वन, यानी कि इस आई को आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम भी एंड एक्स एंड ओनली वंस। वंस का मतलब ओनली माने केवल, वंस माने एक बार घटा सकते हैं। जैसे आई भी है, आई भी से कितना हो गया 5 और इस आई से क्या हो गया 1 इजिकल, ये क्या हो गया 4। अभी हम लोग सोचे यहाँ पर डबल आई लिख दे फिर उसके बाद भी लिख दे, ये हमारा रूल्स नहीं फॉलो करेगा रोमन नंबर में। रोमन नंबर में हम ये कह रहा है कि आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम भी एंड एक्स एंड ओनली वंस, एक बार ही लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स है, आई एक्स है, तो इस आई को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स से हमारा 10 हो गया, इस आई से क्या हो जाएगा 1। अब हम लोग सोचेंगे यहाँ पर एक और आई लिख दे और यहाँ पर एक तो और आई बना दे, अब 2 घटा दे 8 हो जाए, ये नियम फॉलो नहीं करेगा। जैसे हम डबल आई से लिख दिए और डबल आई लिखने यानी कि 10 माइनस डबल आई कर दे तो इजिकल टू 8 हो जाए, ये रोमन नंबर फॉलो नहीं करता है। दूसरा रूल से देख लें, यक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम यल एंड सी ओनली वर्ड्स। अब इसमें से यक्स, ये जो यक्स से क्या होता है 10, इस 10 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस यल से यानी कि 50 से और ये सी से केवल एक बार ही घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग घटा रहे थे आई को, यानी कि भी और एक्स से घटा रहे थे एक बार, उसी तरह ये यक्स एक ऐसी वैल्यू है, उसको भी हम लोग यल से और सी से केवल एक बार ही घटा सकते हैं। सोचेंगे यहाँ एक और एक्स लिख दे, जैसे डबल एक्स यल लिख दे, तो ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर लिख दिए जैसे 50 माइनस क्या लिख दिए, इस एक्स से 10 मिलकर के मान लीजिए हम 20 लिख दिए, तो ऐसा नहीं होगा, ये रूल्स फॉलो नहीं करेगा, तो ये हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा सिस्टम नहीं है। आगे तीसरा है, सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली डी एंड एम, यानी कि जो डी से कितना होता है, ये 500 होता है और एम से कितना होता है 1000 होता है, यानी कि 500 और 1000 में से हम सी को भी क्या कर सकते हैं, केवल एक बार ही घटा सकते हैं। सोचे कि हम 2 बार घटा दे तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसा ऊपर से हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं, आई को हम लोग भी और एक्स से एक बार घटाएंगे, उसी तरह यल एंड सी से हम लोग एक्स को एक बार घटाएंगे, उसी तरह डी और यम से हम लोग सी को भी क्या करेंगे, एक बार घटाएंगे। उसी तरह नीचे चौथा रूल दिया गया, यानी कि भी यल डी एंड यम कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि जो भी है और यल है और डी है और यम है, हम इसको कभी भी नहीं घटा सकते हैं। किसी भी संख्या के आगे हम ऐसे करके नहीं घटा सकते। भी को, यल को, डी को या यम कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, इसको कभी नहीं घटा सकते। जैसे ऊपर से हम लोग घटा रहे थे, इसको हम लोग कभी नहीं घटा सकते हैं। आगे चलिए, रूल नंबर 6 क्या करा, विथ द हेल्प ऑफ गिवन 7 सिंबल, यानी कि 7 सिंबल हमारा क्या था, आई से 1 था, फिर उसके बाद क्या था, आई के बाद क्या था भी से क्या था 5, फिर उसके बाद क्या था यक्स से क्या था 10, फिर उसके बाद क्या था सी से क्या था 100, फिर उसके बाद क्या था डी से कितना था 500। यहां पर 1 लिख दीजिए, यहाँ आई से 1 हो जाएगा और डी से 500 और यम से कितना हो जाएगा 1000। इस देखिए 7 सिंबल हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक संख्या और छुट्टी है 1 भी, यक्स यल छूटा हुआ, हाँ देखिए 50 छूटा हुआ यल, एक संख्या हमारी छुटी हुई है, कौन से यल, यानी कि यल से ये 50 छूटा हुआ है। ये 7 सिंबल है, यानी कि इन 7 सिंबल का प्रयोग करके हम लोग जो है बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये 7 सिंबल का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे हमको एक संख्या लिखना है, जैसे एक संख्या लिखना है 3999, 3999 लिखना है। अब यहाँ 3000 हमको रिप्रेजेंट करना, तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर दें, थोड़ा संख्याओं को एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा, प्लस इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 900 हो जाएगा, प्लस इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और प्लस इसको एक्सपेंड कर देंगे तो 9 हो जाएगा। अब इसका रोमन नंबर लिखते हैं, तो 3000 का रोमन नंबर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ट्रिपल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे,
ट्रिपल एम से करेंगे। फिर उसी तरह 900 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि सी एम, एम से कितना होता है 1000, और बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या लगा देते हैं, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े थे। ये कितना हो जाएगा, यानी कि पहले क्या लिखेंगे 1000 और माइनस कितना कर देंगे सी, ये क्या बन जाएगा 900 बन जाएगा, 1000 रहेगा, 1000 माइनस सी कर दे तो 900 बन गया। उसी तरह 90 को क्या रिप्रेजेंट करेंगे यक्स सी से, क्या करेंगे यक्स सी, यानी कि सी से कितना होता है 100, सी से कितना होता है 100 होता है, और यक्स से कितना हो जाएगा 10 घट करके कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। और 9 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 9 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं आई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सभी को मिला देते हैं तो 3909 का रोमन नंबर कितना हो जाएगा, तो ट्रिपल एम हो जाएगा। ट्रिपल एम के बाद कितना हो जाएगा, यहां पर यम कर लेते हैं, यम ट्रिपल एम सी एम, क्या हो जाएगा ट्रिपल एम सी एम हो जाएगा, ट्रिपल एम ये सी एम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स सी, क्या हो जाएगा एक्स सी, और फिर क्या हो जाएगा आई एक्स हो जाएगा। यहां पर आपको जैसे यहां पर लिखा गया ट्रिपल एम, ये ट्रिपल एम हो गया, सी एम हो गया, जैसे सी एम लिख दिया गया, एक्स सी है एक्स सी हो गया, और आई एक्स से 9 हो गया। और आगे देखते हैं रूल नंबर 6, टू राइट द नंबर ग्रेटर देन 3999, यदि कोई संख्या हमको 3999 से बड़ी लिखना है तो वी ड्रा ए बार, हम लोग उस संख्या के ऊपर क्या खींचते हैं बार लगाते हैं। और जैसे कोई भी संख्या है, जैसे भी लिखा गया, भी के ऊपर ऐसे हम बार लगा दिए, तो इस बार का वैल्यू कितना होता है, इस बार का जो वैल्यू होता है, इस बार का वैल्यू कितना हो जाता है, इस बार का वैल्यू होता है वैल्यू 1000 होता है, इस बार का वैल्यू कितना होता है 1000 हो जाता है। उसी तरह कुछ संख्याएं दी गई है, जैसे आई भी लिखा गया है, आई भी लिखा गया, और आई भी लिख करके उसके ऊपर बार लगा दिया गया है। इस बार आई भी का मतलब क्या होता है 4 होता है, आई भी का मतलब क्या होता है 4, और उसके ऊपर बार लग गया, तो बार लग गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1000 का इसमें मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। इसी तरह और है, तो भी से कितना, भी के ऊपर बार है तो भी से कितना होता है, भी से 5 होता है, और उसके ऊपर बार लगा तो बार का वैल्यू कितना होता है 1000 हो जाता है, इजिकल टू कितना हो जाएगा ये 5000 हो जाएगा। उसी तरह यक्स है, यक्स के ऊपर बार लगा हुआ, तो यक्स का वैल्यू कितना होता है 10 में हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई कर दें, इजिकल टू कितना हो जाएगा ये 10000 हो जाएगा। इस तरह हम बड़ी बड़ी संख्याओं को जो है उसके ऊपर बार लगा करके रोम के लोग जो है संख्याओं को ये 7 सिंबल का प्रयोग करके लिखते थे। तो यहाँ पर कुछ सवाल दिया गया है रोमन नंबर में, इसको हल कर लेते हैं। जैसे 48 है, इस 48 को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहले हम लोग इसको एक्सपेंड कर दें, तो 40 प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 8, या 40 का रोमन नंबर क्या होता है एक्स यल, और 8 का रोमन नंबर कितना होता है बी ट्रिपल आई होता है, बी ट्रिपल आई। इसलिए हम लोग 48 के रोमन नंबर को क्या लिख सकते हैं एक्स यल बी ट्रिपल आई से लिख देंगे। उसी तरह 89 है, 89 को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसको एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 प्लस 9। अब 80 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस 80 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे यल से हमारा हो गया 50, और इसमें ट्रिपल एक्स कर दें, इस तरह हो गया हमारा 80, और इसमें आई एक्स 9 का कितना होता है आई एक्स। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो 89 का रोमन नंबर कितना हो जाएगा यल ट्रिपल एक्स आई एक्स हो जाएगा, इस तरह हो गया। उसी तरह 158 का रोमन नंबर लिखना है तो इसको भी एक्सपेंड कर दे, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 50 प्लस 8 हो जाएगा, तो 100 का कितना हो जाएगा सी प्लस ई 50 का कितना हो जाएगा एक्स यल हो जाएगा, प्लस इस 8 का कितना हो जाएगा बी ट्रिपल आई हो जाएगा। तो इसको आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा सी यल भी ट्रिपल आई, सी यल सी एक्स रहेगा, यहाँ पर सी एक्स यल भी ट्रिपल आई से रिप्रेजेंट कर देंगे। अरे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, एक मिनट यहाँ पर फिर से इसको बनाते हैं।
जैसे हमको लिखना है तो 100 हो गया प्लस 50 हो गया प्लस 8 हो गया। तो 100 का कितना होता है सी कर दिए, अब 50 का कितना हो जाएगा यल हो जाएगा, और 8 का कितना हो जाएगा बी ट्रिपल आई हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बनाएंगे सी यल बी ट्रिपल आई, इस तरह बना देंगे। उसी तरह 389 का है, इधर हम लोग देखते हैं 3 का 300 हो जाएगा, 300 प्लस 80 प्लस 9 हो गया। अब 300 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 300 के लिए हम लोग ट्रिपल सी का यूज कर दिए, फिर 80 के लिए क्या यूज करेंगे यल ट्रिपल एक्स का यूज कर दिए, प्लस 9 के लिए क्या यूज कर दिए आई एक्स का यूज कर दिए। अब सबको लिख दिए तो ट्रिपल सी यल ट्रिपल एक्स आई एक्स हो जाएगा, इस तरह रिप्रेजेंट कर दिए। उसी तरह 976 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे 900 प्लस 70 प्लस 6। तो 900 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो 1000 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यम लगाते हैं, यम सी लगा दिए सी यम, प्लस 70 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर देंगे यल डबल एक्स हो जाएगा, ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे बी आई कर देंगे। अब सबको जोड़ दें तो सी एम यल डबल एक्स भी आई हो जाएगा। इस तरह हम लोग संख्याओं को जो है रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें कुछ नियम थे, इस नियम को फॉलो करेंगे आराम से हम लोग आसानी से रोमन नंबर को लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ और है नंबर, इसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिखना है, जैसे यल एक्स आई एक्स लिखा गया है, अब इस ढंग से लिखा गया, अब इसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिखना है, इसे अंक में लिखना है जिसे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ यल एक्स क्या हो जाएगा, तो यल से हमारा होता है 50, एक्स लगा है तो इसका मतलब 10 जुड़ गया तो 60, आई एक्स से कितना हो जाएगा आई एक्स से 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 69। या तो हम इसको एक्सपेंड करके इधर आप लोग लिख सकते हैं, इसको एक्सपेंड करिए इसे, यल एक्स से कितना हो जाएगा, यल एक्स से हमारा हो जाएगा 7, और फिर प्लस आई एक्स से कितना हो जाएगा 9, इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 69, और ट्रिपल डबल सी एक्स है, डबल सी एक्स से कितना हो जाएगा डबल सी से क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस एक्स से क्या हो जाएगा 10, तो 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 200, प्लस उसमें 10 जुड़ जाएगा तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। उसी तरह आगे है तीसरी वाला यम सी है, यम सी का मतलब कितना हो जाएगा, यम से कितना हो जाएगा, यम से हमारा होता है 1000 लिख दिए, और ट्रिपल सी से कितना हो जाएगा, तो ट्रिपल सी का मतलब 300, इसमें 300 मान लिया हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ट्रिपल सी से हमारा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक्स यल है, एक्स यल से क्या हो जाएगा, एक्स यल से हमारा 40 हो जाएगा, तब इसको जोड़ दें, यानी कि 1000 इसमें 300 ऐसे जोड़ दें, इसमें 40 ऐसे जोड़ दें, तो ये कितना हो जाएगा 0431, यानी कि 1340 हो जाएगा। उसी तरह ये ट्रिपल सी है, तो ट्रिपल सी से हमारा क्या हो जाएगा 300, और उसमें आई भी जोड़ दें, यानी कि 304 हो जाएगा। बस आज का भी इतना ही। यदि आज का वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत कल जो है इसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, पूरा क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन आज जो है इस रोमन नंबर को पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। अब अगले दिन यानी कल जो है कुछ नया वीडियो जो है आप लोगों के लिए डाला जाएगा। धन्यवाद।